आज एक बार फिर गुरुजी चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वह कंजंक्शन है। इसके पहले हम प्रीपोजिशन पढ़ाए बहुत लोगों ने उसको सराहा। और आप लोग जब कंजंक्शन को पढ़िएगा तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, अब हम सही ट्रैक पर हैं और जो भी आपको जानकारी मिलनी चाहिए वह मिल रहा है। अब हम आपको कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा रिफरेंस कर दें कि उसमें क्या है। कंजंक्शन शब्द से ही ऐसा लगता है कि इसमें जंक्शन शब्द का एडमिट किया गया है। और जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है जहां जुड़ने का कारोबार होता हो। यानी कि जैसे आप रेलवे प्लेटफार्म को देखते हैं, मान लीजिए कि बहुत सारे जंक्शन हैं। पटना जंक्शन हो गया, कानपुर जंक्शन हो गया, मुगल सराय हो गया। वहाँ पर देखेंगे कि कई तरफ से गाड़ियाँ एक स्टेशन पर आती हैं। और एक स्टेशन पर आती हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बस भी आ रही है और वहाँ पर ट्रेन भी आ रही है। तो इस तरह से कई रेल एक स्टेशन पर जब आएगी, कई रूट के रेल जब एक स्टेशन पर आएगी तो उस स्टेशन को जंक्शन का नाम दिया जाता है। तो काम बस ये है कि एक तरह का साधन वहाँ पर होनी चाहिए तो उसको जंक्शन कहा जाता है। उसी तरह से ये कंजंक्शन है, ये ग्रामर का कंजंक्शन है, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये कंजंक्शन इज ए वर्ड टू ज्वाइन वर्ड, फ्रेज, क्लॉजेज एंड और सेंटेंसेज टुगेदर। जहाँ पर ये देखा जाता है कि एक ऐसा शब्द है, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जहाँ पर दो शब्दों को जोड़ता हो, दो सेंटेंस को जोड़ता हो, दो क्लॉज को जोड़ता हो और दो फ्रेज को जोड़ता हो, तो उसको क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। अब देखिए, कंजंक्शन पढ़ने का जैसे उदाहरण स्वरूप आप ले लेते हैं। कोई कोई सेंटेंस आप देखते हैं कि एंड से जुड़ता है, बट से जुड़ता है, और ये कुछ कंजंक्शन के उदाहरण हैं। बिकॉज, देयरफॉर, ऑल्दो, थ्रो, बट, स्टिल, एज वेल एज, सो, until, if, after, before, since, as, unless, while। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन हैं जिसको इस बोर्ड पर लिखना मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि एक साथ पढ़ाना भी मुश्किल है, जबकि इसका प्रयोग जब आप करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा, धीरे धीरे आप सब कुछ जान जाएंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अब कंजंक्शन तो है भाई, लेकिन किस तरह के हैं। तो कंजंक्शन के प्रकार में अगर हम बांटते हैं तो कंजंक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। दो कंजंक्शन आपको याद रखना है, एक कोऑर्डिनेट हो गया है और एक सबऑर्डिनेट हो जाता है। जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपको क्या होता है कि जिस कंजंक्शन के द्वारा समान श्रेणी के शब्दों एवं वाक्यों को जोड़ा जाता है। कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं कि जिसमें समान श्रेणी होता है, एक तरह के दोनों तरफ शब्द रहे, एक तरह के वाक्य रहे, इस तरह का जब रहता है और उसको जोड़ते हैं तो उस कंजंक्शन को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। अब यहाँ पर मोहन और सोहन एक तरह के शब्द है, एक तरह के नाउन है, दोनों जो है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई? आर प्लेइंग। यहाँ पर जोड़ते किस से हैं? तो यहाँ पर एंड से जोड़ा गया। यहाँ पर कंजंक्शन क्या है? एंड है। मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। यहाँ पर मोहन और सोहन एंड से जोड़ दिए गए। उसी तरह से यहाँ पर है कि मोहन और सोहन इज प्लेइंग। इसका मतलब ये हो गया कि मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग, मोहन और सोहन खेल रहे हैं। मोहन और सोहन इज प्लेइंग, और मोहन या तो खेल रहा है या सोहन खेल रहा है। दो लोग खेल रहे हैं, उसमें एक ही खेल रहा है, या तो मोहन है या तो सोहन है। यहाँ पर और जो है कंजंक्शन जो जोड़ा गया, मोहन एज वेल एज सोहन इज प्लेइंग। जिस तरह से मोहन खेल रहा है वह सोहन की तरह से ही खेल रहा है। नाइदर मोहन नॉर सोहन इज प्लेइंग। न तो मोहन खेल रहा है न तो सोहन खेल रहा है। यहाँ पर जो कंजंक्शन का व्यवहार हुआ है, नाइदर नर है और यहाँ पर एज वेल एज है। इस तरह से आपने देखा कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है
वह 4 हो गए यहाँ पर उदाहरण में, एंड हो गया, और हो गया, एज वेल एज हो गया, नाइदर नर हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे कंजंक्शन यहाँ पर हैं। आइदर और भी उसी तरह से जोड़ सकते हैं, आइदर मोहन और सोहन इज प्लेइंग, या तो मोहन खेल रहा है या तो सोहन खेल रहा है। तो इस तरह के जो समान स्टेज वाले जो दोनों नाउन हो या प्रोनाउन हो दोनों को जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। अब हम चलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरफ। अब हम बताते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस कंजंक्शन के द्वारा एक आश्रित वाक्य को किसी प्रधान वाक्य के साथ जोड़ा जाता है। आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य क्या है, इसमें आश्रित वाक्य वो है जो कि उसके मुख्य वाक्य से वह जुड़ा होता है, किसी तरह से वह जुड़ा होता है। प्रिंसिपल क्लॉज होता है, क्लॉज जब आप पढ़ेंगे तो आपको 2 तरह के पढ़ने पड़ेंगे, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, मुख्य जो क्लॉज हैं उस पर जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज जब जोड़ दिया जाता है तब उसको कहते हैं कि ये जो जुड़ा वह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा। यहाँ पर कंजंक्शन के द्वारा, जिस कंजंक्शन के द्वारा एक आश्रित वाक्य को किसी प्रधान वाक्य के साथ जोड़ा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम यूँ कह सकते हैं कि द कंजंक्शन व्हिच जॉइंस ए सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में हम जोड़ देते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में जोड़ देते हैं तो क्या कौन से कंजंक्शन से जुड़ता है, तो वह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ता है। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया है कि यू नो दैट ही इज़ पुअर, आप जानते हैं कि वह गरीब है। इसमें डिपेंडेंट जो है वह ही इज़ पुअर, मुख्य कौन सा वाक्य है, यू नो, यानी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है वह, कि यू नो स्वतंत्र वाक्य है और उस पर आश्रित जो वाक्य है वह है कि ही इज़ पुअर। और दोनों वाक्य को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, दैट से जुड़ता है। दैट क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल में दिया जा सकता है कि यू नो दैट ही इज़ पुअर, आप जानते हैं वह गरीब है। तो आप जानते हैं वह गरीब है, इसको की के सेंस में जब लिया जाता है कि आप जानते हैं कि वह गरीब है, यानी आप जानते हैं, यह मुख्य सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया, और ये जो है उस पर आश्रित वाक्य हो गया जिसको क्लॉज के रूप में लिया जाए तो ये मुख्य क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और दोनों को जो जोड़ रहा है कंजंक्शन उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाएगा। अब आगे का और कुछ उदाहरण से हम समझ जाएंगे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ये बहुत बार हम लोग पढ़ते थे बचपन में यहीं कि स्टेशन जाने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था। उसी तरह से ये भी है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। वो ट्रेन जो है खुल चुकी थी स्टेशन से, कब, जो ही मैं पहुंचा इसके पहले ट्रेन खुल चुकी थी। तो यहाँ पर बिफोर, इसको बिफोर से जोड़ा गया, तो बिफोर क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। आई नो मुख्य हो गया क्लॉज, और ये ही वाज गोइंग ये है डिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, व्हेयर से जोड़ दिया गया, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब एक और उदाहरण हम देखेंगे, मोहन वेंट टू राधा व्हेन शी वाज सिंगिंग। तो यहाँ पर मोहन वेंट टू राधा ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो जब दोनों को जोड़ दिया गया वहाँ पर व्हेन से जोड़ा गया और ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। इस तरह से 2 क्लॉज को जोड़ने का काम जो हुआ यहाँ पर वह सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह से हुआ। और कई जगह पर आप देखेंगे कि इसी तरह के जो 2 वाक्यों को जोड़ दिया जाता है और एक तरह का जो वाक्य होता है एक आश्रित होता है और एक स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र के साथ जब आश्रित को जोड़ा जाता है वह उस
कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम इसका परिभाषा स्पष्टतः ये कर सकते हैं। जैसे बच्चे होते हैं तो उसको हिंदी में अच्छी तरह से याद हो जाता है, तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है कि जिस कंजंक्शन के द्वारा एक आश्रित वाक्य को किसी प्रधान वाक्य के साथ जोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। इसको आराम से याद कर लीजिए कि जिस कंजंक्शन के द्वारा, यानी कंजंक्शन वहाँ है, लेकिन अब क्या करता है वह कि जिस कंजंक्शन के द्वारा एक आश्रित वाक्य को किसी प्रधान वाक्य के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको अंग्रेजी में परिभाषा देनी हो, इंग्लिश में परिभाषा देनी हो, तो आप कह सकते हैं कि द कंजंक्शन व्हिच ज्वाइंस, एक ऐसा कंजंक्शन जो ज्वाइन करता है सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यानी कि मुख्य जो स्वतंत्र हमारा क्लॉज है उसके साथ में जब एक डिपेंडेंट को, आश्रित क्लॉज को जोड़ दिया जाता है तो वैसे कंजंक्शन को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। इस तरह से आप देखें आज कि कंजंक्शन किसे कहते हैं वो समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज़ है, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। दोनों के बारे में आप जान गए होंगे अच्छी तरह से। और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ जो भी आपके पास जो भी पुस्तक हो उसमें एक्सरसाइज दिए होंगे, उसको आप बना करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप ठीक से समझ जाएंगे तब इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप एक्सरसाइज ज़रूर घर पर करें और आपको उसमें मदद मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह से आप लोगों का क्रम चलता रहेगा। और लगातार ये जो वीडियो जा रहा है, आप इस वीडियो को नीचे जाइएगा वहाँ पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको लगातार मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज का ये चैप्टर मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।